बनर्जी की सरकार जाने के बाद और शुभेंदु सरकार के कामकाज संभालने के बाद बंगाल में रोज नए बदलाव हो रहे हैं। अब आज देखने को मिलेगा डबल इंजन सरकार का एक और धमाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक खबर है और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। MOU हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन और आखिरकार ये PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और कैसे ये लाभदायक है पूरे देश के लिए। और पश्चिम बंगाल भी आज इसके साथ जुड़ने जा रहा है। तो PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना मानी जाती है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर, सेकेंडरी और टर्शियरी अस्पताल उपचार शामिल हैं। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज भी इसमें शामिल है और परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तो किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज यहाँ हो सकता है। 5 लाख का कवर इसमें मिलता है और पश्चिम बंगाल आज इसके साथ जुड़ने जा रहा है। परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा इसमें नहीं है, यानी कि कितने भी सदस्य परिवार के हों, आप सभी इस आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ सकते हैं। आयु और लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पहले से मौजूद बीमारियां भी पहले दिन से ही इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के लिए एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही गुणवत्ता और किफायती इलाज लोगों को मिल सके, इसलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत साल 2018 में शुरू हुई थी और उसके बाद एक राज्य इसके साथ जुड़ते गए। केंद्र और राज्य का समन्वय देखने को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल इससे दूरी बनाए रखा था क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया था राज्य में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद अब पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो PMJAY क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया है। और अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है PMJAY। बेहद मुश्किलों के बाद, काफ़ी गतिरोध के बाद आखिर बंगाल में इसे लागू किया जा रहा है और साफ तौर पर डबल इंजन की सरकार जिस तरह से रफ्तार पकड़ती दिख रही है वो हम सभी के सामने है। तो आयुष्मान भारत से जुड़ेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल और देश भर में इलाज की सुविधा यहाँ पर मिलेंगी, दवाइयाँ और मेडिकल उपभोग सामग्री भी मिलेगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इससे कवर होंगे। ICU और अन्य चिकित्सा सेवाएं भी यहाँ पर मिलेंगी। इस योजना के तहत 5 लाख का कवर यहाँ पर है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली और कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हैं, वहीं सौरभ दत्ता कोलकाता से। सबसे पहले सौरभ का रुख करेंगे कोलकाता से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, काफी सालों से आयुष्मान जन आरोग्य योजना जो है उससे दूर था पश्चिम बंगाल क्योंकि ममता बनर्जी इसको चाहती नहीं थी वहां लागू होना, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार वहां आई है और PMJAY को लागू किया जा रहा है। कैसे पश्चिम बंगाल के वासियों को इसका लाभ मिलेगा, कब से उनको ये कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल इससे दूर था, अब गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य इलाज पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचेगा? भावना जी, देखिए, प्रिलिमिनरी 1,46,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से बंगाल से जुड़ चुका है। पहले जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। उस वर्चुअल मीटिंग के बाद आज 8 जून दिल्ली में एक MOU हस्ताक्षर होगा
और आज इस काम के लिए शुभेंदु अधिकारी 11 बजे कलकत्ता से दिल्ली रवाना हो रहे हैं और उनका कहना है कि इसके जरिए 36,000 सारे देश में 36,000 सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसका लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा और साथ ही साथ जो 1961 जो कैंसर हॉस्पिटल्स है उसका भी लाभ, उसमें भी ट्रीटमेंट की सुविधा बंगाल की जनता को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की एक जनता एक भारी मात्रा में बाहर चले जाते थे पिछले 15 साल की शासनकाल में, ममता बनर्जी के शासनकाल में। तो ये जो बंगाल की जो स्वास्थ्य की जो हाल है उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत से जुड़ने से और एक फायदा है, जो सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये फायदा बंगाल की जनता को नहीं मिलता था, आप आयुष्मान भारत उनके पास रहने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी उनको बीमा की सुविधा मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, आज एमओयू साइन होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हमारे देश के 2018 से लेकर अब तक लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी ये साबित हुई है और अब बंगाल को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। किस तरह से ये योजना पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, अगर हम पूरे देश भर के अनुभव से इसको समझने का प्रयास करें तो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे उस कैंपेन में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू किया जाएगा और सरकार की पहली कैबिनेट में ही इसका फैसला होगा। और उसी तरह से आप देखिए कि अभी 1 महीने ही हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में चुन चुके हैं और पहली कैबिनेट योजना में आयुष्मान भारत सहित कई महत्वपूर्ण जो योजना बंगाल से अब तक दूर थी उसको लागू करने का प्रयास किया गया है। और उसके तहत आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पश्चिम बंगाल सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में एक एमयू साइन होने जा रहा है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में अब जो एक बड़ी हेल्थ योजना यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है वो लागू हो जाएगी और देश का 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन जाएगा, जो अब तक स्वास्थ्य सेवाओं से नदारद था। और एनएचए के साथ ये एमयू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उसके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्वयं शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा दोनों एमओएस जो अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के जो अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले, एनएचए की टीम रहने वाली है। तो एक बड़ी योजना का लाभ बंगाल से मिल रहा है और बंगाल में जो एक जिस तरह से एक जिद थी ममता दीदी की अभी तक कि उन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से दूरी बनाई थी, वो पूरी तरह से पलट गया है। और अब बंगाल में जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उस संकल्प पत्र का एक एक वादा जो है शुभेंदु अधिकारी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरा करने जा रहे हैं। और ऐसे में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी माना जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना वो बंगाल तक जा रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि आज जो है न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा दिन है बल्कि राज्य का ये पूरे देश का 36वां राज्य बन गया है जहां ये एमयू के बाद ये योजना जाएगी और बंगाल से निकल के जो इलाज की सुविधा होगी वो देश भर की जो सूचीबद्ध जो लिस्ट है हॉस्पिटल्स की वहां तक लोग जा सकते हैं। तो एक बड़ा गेम चेंजर तो माना ही जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसके वादे में भी ये एक सबसे बड़ा वादा जो किया हुआ था उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये पूरा होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही एमयू साइन होगा और इस इलाज की सुविधा भी पश्चिम बंगाल में मिलने लगेगी। जी सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आज पश्चिम बंगाल को कह रही है कि आयुष्मान भव, क्योंकि आयुष्मान भारत का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ने वाली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि उनको इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। आखिरकार वो आयुष्मान कार्ड जो बनते हैं इससे जुड़े हुए वो उनको कब मिलने शुरू हो जाएंगे और कौन कौन सी वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो भारत की जो अन्य राज्यों की जनता आयुष्मान कार्ड से ले रही है वो पश्चिम बंगाल के जनता को भी मिलेगी? भावना, देखिए, आयुष्मान भारत जब से चालू हुआ है तब से पश्चिम बंगाल की जनता आयुष्मान भारत से जुड़ना चाहता था, लेकिन
ममता सरकार ने ये होने नहीं दिया। उनका बार बार कहना था कि उनका जो स्वास्थ्य साथी जो प्रकल्प है वही सबसे बेस्ट है और आयुष्मान भारत से उतना लाभ मिलेगा नहीं। लेकिन जो बंगाल की जनता है वो आयुष्मान भारत से जुड़ना चाहता था और ये जो मैंडेट अभी आया है जिससे ये भाजपा की सरकार बंगाल में हुआ है, उससे आयुष्मान भारत भी एक बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य क्षेत्र में कि आयुष्मान भारत का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है जी। तो इस तरह से आयुष्मान भारत योजना जब पश्चिम बंगाल की सरकार यहाँ भाजपा सरकार होने के बाद बंगाल की जनता को ये बताया गया कि आपको आयुष्मान भारत का योजना का सुविधा भी आपको मिलेगा और स्वास्थ्य साथी जो योजना है वो तुरंत बंद नहीं हो जा रहा है, धीरे धीरे उसको आयुष्मान भारत के साथ पूरा कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी जितने भी लाभार्थी हैं स्वास्थ्य साथी को उनको धीरे धीरे आयुष्मान भारत के तहत लाया जाएगा। तो तभी से आयुष्मान भारत को ये जो कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उठाया है उसको स्वागत किया था, वेलकम किया था। अब उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके उनको आयुष्मान भारत के तहत लाया जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिर्फ बंगाल नहीं सारे देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट का अगर उनको सुविधा मिले, वो अगर सुविधा उनको मिले तो उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और अमरेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और नया सवेरा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से भावना ने कहा, आज केंद्र सरकार कह रही है पश्चिम बंगाल को आयुष्मान भव, और पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर एक बार ममता सरकार में महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष शामिल हैं। ये वो योजना है जो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए लाई गई थी ममता सरकार द्वारा, लेकिन जब इसमें अनियमितताएं सामने आई तो पता चला कि इसमें महिला लाभार्थी नहीं, इसमें पुरुष लाभार्थी भी शामिल हैं जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। অবাক হয়ে যাবেন, 3 লক্ষ পুরুষ পাওয়া গেছে যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেতে। তার মধ্যে চিত্তবাবু আছেন শুধু জঙ্গিপুর ব্লকেই 4,500 পুরুষ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদে। কৃষ্ণনগর 2-এ একটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে 273 জন। কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি! আপনি হিসাব করে দেখুন এই 30 লক্ষের টাকা বছরে কত হাজার কোটি টাকা হয়, 1,500 করে হিসাব করলে। অতএব আমরা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা যা করছি এর সুফল আগামী 50 বছর এই রাজ্যে সরকার পাবে। আমরা ডাটা ব্যাংক তৈরি করে নিচ্ছি। আপনি ভাবলে অবাক হবেন, বিধবা ভাতাও পুরুষদের দিয়ে গেছে। এ যেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে তো ব্রিগেড প্যারেড ময়দানকে জেল বানাতে হবে। तो बड़ा फर्जीवाड़ा इस योजना में। और पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोटेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है और कहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी होल्डिंग सेंटर में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। সেই আইনে ওদেরকে জেলে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভারের আইন ছিল, অন্য রাজ্যে কার্যকর করেছিল। এখানে এদেরকে জামাই আদর করে জেলে পাঠানো হতো। আমাদের ভাত, আমাদের কাপড়, আমাদের ওষুধ খেত, এরা আরামে ভিতরে বসে থাকতো। এবারে একবারে সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন বানানো হয়েছে বর্ডারের জেলাগুলিতে। সেখান থেকে এখন অবধি 4,800-কে ওপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। তাদেরকেও আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়ে পরিয়ে ওদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এটা প্রক্রিয়া চলবে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। तो आपने देखा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो 1 महीने के भीतर एक के बाद एक बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है।